पटना से है, जहां पर बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद से पटना में बवाल मचा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सुशासन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई है और अब उनके मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मामले में एसआईटी बना दी गई है और एसपी रैंक के अधिकारी इस एसआईटी को लीड कर रहे हैं, जो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा जल्द करेंगे। इस तरह का दावा सरकार और पटना पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और इस फुटेज में जो आरोपी है वो पहले से इंतजार करता हुआ नजर आया। जैसे ही गोपाल खेमका अपने अपार्टमेंट के बाहर बिल्कुल गेट पर पहुंचे, उस शख्स ने बहुत पास से सटाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गोपाल खेमका को और उसके बाद वहां से फरार हो गया। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया, आरोपी ने हेलमेट पहना हुआ था और इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो आसानी से वहां से फरार हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हत्या के बाद की तस्वीरें हैं। रात 11:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी राज्य सरकार पर और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कैसे इतने सुरक्षित और पॉश इलाके में एक वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। खुलेआम एक शख्स की हत्या करने के बाद बदमाश आसानी से फरार हो जाता है। इस बात को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। खेमका हत्याकांड पर सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक की है। हत्याकांड पर सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया है। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि बड़े कारोबारी थे गोपाल खेमका, जिनका मर्डर कल रात कर दिया गया। 11:30 बजे उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में पटना पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये बेहद सुरक्षित और पॉश इलाका था। पास में ही एसएसपी आवास है, पास में ही डीएम आवास है, पास में ही थाना है, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने खुलेआम एक शख्स की हत्या कर दी और उसके बाद बड़ी आसानी से वो बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक की है और इस मामले में डीजीपी को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए और जल्द से जल्द जो भी इस हत्याकांड के पीछे है, चाहे वो साजिश में हो या फिर हत्या करने वाला हो, उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। और आप देखिए कि अब तक इस मामले में मर्डर की वजह सामने नहीं आई है, मर्डर का मोटिव सामने नहीं आया है, क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रितेश हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे थे, मौके से उनकी रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और इसकी वजह है पटना में कल रात बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है। देखिए उस गाड़ी को हम दिखा रहे हैं जिस गाड़ी में गोपाल खेमका आए और इसी गाड़ी में उनका मर्डर हुआ। देखिए कि ये उनकी गाड़ी है, ये I-20 कार है और इसी गाड़ी से एक पटना में क्लब है बाकीपुर क्लब, इस इलाके से यानी वारदात स्थल से तकरीबन उसकी दूरी जो है 1.5 किलोमीटर की है और 11:30 बजे रात में वो यहाँ पर आए। जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है, रोजाना उनका रूटीन यही होता था और जैसे ही गाड़ी को पार्किंग एरिया में लेकर वो जा रहे थे तब तक अपराधी आते हैं और फिर उन पर फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग में उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। देखिए कि फायरिंग की इंटेंसिटी क्या है कि ये जो गाड़ी का जो सीट कवर है वो पूरी तरीके से फट चुका है, फोम तक बाहर आ चुका है, ब्लड स्टेन्स आपको दिख रहे होंगे और ये गाड़ी जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर जो पूरा जो विंडो का जो ग्लास होता है वो पूरा जो है वो नीचे गिर चुका है। आप देखिए कि ड्राइवर सीट के नीचे वो गिरा हुआ है, यानी शीशा चढ़ा हुआ था, चढ़े हुए शीशे से ही फायरिंग की गई है। आप समझिए कि अपराधी कितने बेखौफ हैं कि पटना का ये सबसे पॉश इलाका है, पटना का सबसे पॉश इलाका जहां पर तमाम बड़े अधिकारी, कारोबारी, इसके अलावा नेता और जो अधिकारी हैं वो रहते हैं और उस इलाके में अपराधी 11:30 बजे रात में आते हैं और बिहार के सबसे बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर देते हैं और हत्या करके फिर फरार हो जाते हैं और अभी तक पुलिस इसमें कुछ भी पता नहीं लगा सकी। देखिए कि बगल में ये पनाश होटल है, पॉश होटल है, 5 स्टार होटल है और इसमें भी बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं वो पार्टी करते हैं, लेट नाइट पार्टीज होती हैं। और अगर इस होटल के पार की बात करें तो तकरीबन यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पटना के एसएसपी का आवास है। इसके अलावा कई जजेज जो हैं उनका आवास इसी इलाके में है और सामने के स्टेज पर अगर देखें तो तकरीबन चंद कदमों की दूरी पर कुछ मीटर्स पर पटना के डीएम का आवास है और उस इलाके में अपराधी आते हैं।
बिहार के बड़े कारोबारी को गोली मारते हैं और फिर आराम से वो फरार हो जाते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल है। देखिए कि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार तकरीबन 11:30 बजे रात में पटना का बांकीपुर क्लब है, वहाँ से गोपाल खेमका अपने घर के लिए आते हैं। यही उनका अपार्टमेंट है, इसी में वो रहते थे पिछले हिस्से में। और घर में जैसे ही वो यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए आते हैं, अपराधी यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर उन्हें गोली मार दी जाती है। जो पटना पुलिस है उसके अनुसार एक गोली उन्हें मारी गई और जो गोली है उसका जो खोखा है वो यहीं से पुलिस ने बरामद किया। हालांकि ईंट से इसे ये किया गया है। और देखिए कि इसी अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर पर वो रहते थे और उनकी हत्या कर दी जाती है। पूरा जो कारोबारी जगत है वो दहशत में है, क्योंकि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कई सारी इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, हॉस्पिटल्स के मालिक थे, सोशल वर्कर भी थे और राजनीतिक पार्टियों में भी अपनी इनकी पैठ थी। तो उनकी हत्या हो जाने के बाद बिहार में जो कारोबारी है वो एक बार फिर से दहशत में है। अब अगर बात करें तो कल ही शुक्रवार को ही देखिए कि सीवान में 6 लोगों को गोली मार दी जाती है, 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। इसके अलावा 3 लोग जिंदगी से जद्दोजहद करते हैं और फिर उसी दिन देर रात पटना में जो अपराधी हैं वो सबसे बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और वो भी उस इलाके में जो सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, सबसे वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, उस इलाके में अगर उनकी हत्या होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल है, बड़ा सवाल है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि 11:30 में जो परिजनों का आरोप है, 11:30 में हत्या होती है और महज चंद मीटर्स की दूरी है गांधी मैदान थाना की, वहाँ की थाना को सूचना नहीं होती है। वहाँ की पुलिस जो है वो परिजन जब सूचित करते हैं तब पहुँचते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो इस इलाके की जो एसपी हैं जिनकी कमान है सुरक्षा व्यवस्था की, सिटी एसपी, वो भी तकरीबन 2:30 बजे यानी घटना से 2 घंटे बाद जो वारदात स्थल है वहाँ पहुँचती हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में क्या है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, ना सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के 38 जिलों से लगातार हत्याओं की सूचना निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि आम आदमी की जब मौत होती है उस पर कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन ये खास व्यक्ति थे, इनकी हत्या हुई है और सरकार घिर रही है। लिहाजा देखिए कि अब पुलिस ने तब व्यवस्था की है जब एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इनके बेटे की भी हत्या 2018 में औद्योगिक क्षेत्र है हाजीपुर में, वहाँ पर कर दी गई। तो बेहद गंभीर सवाल है पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर। और देखिए कि यहाँ पर नेता लोग भी पहुँचे हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। ये बताइए क्या कहेंगे इस घटना पर? जो बहुत दुखद विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आम आदमी का विषय है। आज ये राजनीति का विषय नहीं रह गया है। उद्योगपति हों और जिस तरह से आम आदमी के साथ कितनी हत्याएं हो रही है पटना में लगातार 2 महीने से। उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं। सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन बतौर विपक्ष आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं सवाल उठा पा रहे हैं उस तरीके से? हम हर तरह से सवाल उठा रहे हैं, जनता में आक्रोश है और सवाल मैं इसलिए ये आप बोल रहे हैं कितना सवाल उठाया जाए। हर डिबेट पर जाता हूँ, हर जगह सवाल उठाए जाते हैं। जो सरकार है, सरकार आपकी भी नहीं सुन रही। सरकार किसी की नहीं सुन रही। सरकार की क्या स्थिति है, कौन इनको रोबोट की तरह यूज़ कर रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। और ये बहुत दुखद विषय है। अपराध का ये कोई नया, पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री आने के पहले किस तरह गोली चला, क्या किया प्रशासन? सिर्फ उद्भेदन। कोई घटना घट जाए, प्रशासन का क्या काम है कि सिर्फ उद्भेदन करना और जेल के सलाखों। तो इसलिए अपराधी का मन कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि उद्भेदन कर देने से ही आपकी जिम्मेदारी जो है वो समाप्त नहीं हो जाती है कि ये घटना हुई, मर्डर की घटना हुई और हमने अपराधियों को पकड़ लिया तो अपनी पीठ थपथपा लें, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लगातार अपराधी तांडव कर रहे हैं और इस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। अब देखने वाली बात होती है कि इस मामले में पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है और जो आरोपी हैं वो कब तक सलाखों के पीछे होते हैं। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।